हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम लोग बात करेंगे नीट 2026 के बारे में। नीट 2026 में लगभग 25 डेज बच गए हैं, यानी एक महीना 25 डेज जो नीट 2026 में बचे हैं, उनमें हम लोग कैसे बेहतर से बेहतरीन तैयारी करें ताकि अगर किसी के 400 मार्क्स और 500 के बीच में भी अगर आ रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से यानी 600 तक कैसे पहुंच सकता है या 600 प्लस कैसे स्कोर कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिटेल्स यानी बेहतरीन तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप 25 दिन के अंदर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारी तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बात करें हमें कैसे तैयारी करनी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे मैनेज करना। और जो आज के ये टेस्ट वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर दिन टेस्ट दो, एक दिन को छोड़ के एक दिन टेस्ट दो, टेस्ट देने से मार्क्स बढ़ेंगे। तो यह क्या वास्तव में ऐसा करना सही है, या जिनके 400 से 500 नंबर आ रहे हैं उनको डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग बात करने वाले। पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बिल्कुल 25 डेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर भी बायोलॉजी में कर सकते हो। तो बायोलॉजी में हमें कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में ये बात करें। अब आज से एज्यूम करें कि 25 डेज है, 25 डेज को मैंने शेयर हिस्सों में तोड़ा है, मतलब नीट तक अब नहीं। तो पहला बायोलॉजी का रिवीजन वो आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ 400 से 500 के बीच में जो स्टूडेंट अटक रहे हैं उनको बायोलॉजी को 4 भागों में डिवाइड करना है। पहला बायोलॉजी का जो रिवीजन है वो 10 दिन में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। 10 दिन में मतलब आप मॉर्निंग में अगर 7 बजे उठते हो 7 से 10 लगभग 3 से 4 घंटे में आपको बायोलॉजी पढ़नी है मॉर्निंग में डेली। और पढ़नी इस हिसाब से कि हर एक चैप्टर याद रखें, छोटा चैप्टर उसको 1 घंटे विद इन 45 मिनट टू 1 आवर्स में एक चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है। जैसे और जो मीडियम साइज का चैप्टर है उसको मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। तो जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो कोशिश करना है कि 2 घंटे के अंदर ही पूरा करना, ताकि एक दिन में लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर 3 से 4 चैप्टर हो ही जाने चाहिए। इसमें आपको ऐसे रखना एक या दो छोटे चैप्टर की एक मीडियम साइज कर लिया और एक लॉन्ग चैप्टर रखना है। उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और एक दिन में ऐसे लगेगा कि हमने 3 से 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार ये 10 दिन में लगभग बायोलॉजी के 30 से 35 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए 10 दिन के भीतर। और नेक्स्ट ये 10 दिन के अंदर रिवीजन हो जाने के बाद आपके पास 7 दिन का प्लान रखना। 7 दिन में इस हिसाब से बायोलॉजी को आपको सेट करना है कि सेकंड रिवीजन यानी 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी आप लगभग ये मानो 17 दिनों के अंदर बायोलॉजी 2 बार कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट मैंने बनाई है 5 दिन की स्ट्रेटेजी और 3 दिन की स्ट्रेटेजी। 5 दिन की स्ट्रेटेजी थर्ड रिवीजन आपका पूरा हो जाना चाहिए 11 और 12 दोनों को एनसीईआरटी में बढ़ा करके। और लास्ट के जो 3 दिन है यानी आप मान के चले कि अप्रैल का लास्ट दिन और फर्स्ट और सेकंड मई को, तो उसके 3 दिन में बायोलॉजी इस हिसाब से आपको पढ़नी है कि पेज देखते ही बायोलॉजी की एनसीईआरटी दिमाग आ जानी चाहिए, तब जाके आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर यानी 85 प्लस यानी 86 87 और इवन 90 क्वेश्चन भी आप बायोलॉजी में कर सकते हो। यानी इस स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो ये मान के चलो आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, ज़्यादा क्लास नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्लास नोट्स वहीं से पढ़ें जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो, वहाँ से आप क्लास नोट्स देखें। जो एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से आप क्लास नोट्स देखें और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करें। एक दिन में कम से कम 4 चैप्टर आप मान के चलें। लास्ट के 7 दिन स्पीड बढ़ा के बढ़े, उसके बाद 5 दिन और लास्ट के 3 दिन में आप बायोलॉजी इस कंडीशन में होनी चाहिए कि आपको पेज देखते ही बायोलॉजी का पूरा पैराग्राफ याद आ जाना चाहिए। इस हिसाब से बायोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हो। एक बात होगी। दैन अपन बात करने वाले फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स इस हिसाब से हमें पढ़नी है कि फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, वो ऐसा तो नहीं है। न्यूमेरिकल वही अपने को करना है जो स्टार मार्क की पूरे साल भर, क्योंकि 25 दिन में अपन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करके ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो फिजिक्स में इसी प्रकार पढ़ेगी। अगर सुबह आपने 3 से 4 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद रेस्ट लेने के बाद आप फिजिक्स में मूव कर जाओ। फिजिक्स में मूव करना आपको मैक्सिमम क्लास नोट्स है उन्हीं को बार बार क्लास नोट्स को ही रिवाइज करना है। और क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं उन्हीं हर क्वेश्चन को बार अटैम्प्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, स्टैंडर्ड तरीके का हो, उसको एक बार देख लें, बाकी को नज़र से निकालते रहें।
और उस फिजिक्स में कोशिश करो कि 2-3 चैप्टर आराम से निकाल दिए जाए और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं उनको हाईलाइट कर दें, ताकि लास्ट के दिन में जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वही काम आते हैं। और अपन बात करें इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू वही करने हैं जो साल भर पढ़े और इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क उनको एक बार देखते रहें, और मार्क क्वेश्चन है जो क्लास नोट्स के उनको बार बार देखते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट नीट के पेपर में रिपीट हो जाते हैं। और एनसीईआरटी की बात करें फिजिक्स में तो ज़्यादा कोई माथा नहीं मारना एनसीईआरटी में, इसमें इंपॉर्टेंट जो ग्राफ हो गई तो बहुत सारे ग्राफ एज इट इज़ रिपीट हो सकते हैं नीट के पेपर में, तो ग्राफ को देख लें ताकि डायरेक्ट 4 नंबर का फ़ायदा हो सके। और मैक्सिमम क्लास नोट्स को रिवाइज करें और लास्ट के 4-5 दिन के अंदर क्लास नोट्स के जो फॉर्मूला है जिनको हाईलाइट कर रखा है वो फॉर्मूले ही आपको देखने हैं। ज़्यादा शॉर्ट नोट्स या अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बना रखे सही, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे थे तो कोई ज़्यादा लोड लेने की इतनी क्लास नोट्स में मार्क किए फॉर्मूले का बार बार पढ़ें। और इसी बात नेक्स्ट अपन लोग बात करें केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कि अपने 3 पोर्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, मेरा तो ये मानना है। और रही बात ऑर्गेनिक एज ए बायो के जैसी, इसमें कोई कुछ लफड़ा नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सही होगा ही होगा, ये तो आप मान के ही चलें। ऑर्गेनिक में क्लास नोट्स साल भर जो मेहनत करी वो पढ़े, उनको क्लास नोट्स को ही पढ़े। एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल डाटा देख लें या ऐसी रिएक्शन जो क्लास नोट्स के अंदर लिखाई गई नहीं है तो उसी को देख लें, या इंपॉर्टेंट डाटा कहीं यूजेस वगैरह लिखे हुए हो तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। और कोई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हो जो आपको लगे कि ये मिस हो रहा है उसको देख ले, बाकी कुछ नहीं देखना। ऑर्गेनिक केवल एनसीईआरटी ये वही डाटा देखने हैं जो नोट्स में कवर नहीं है और नोट्स को पढ़े। ऑर्गेनिक जितना हो सके कम से कम टाइम में बेहतरीन स्कोर करने की कोशिश करें। फिजिकल में अपने को वही देखना है कि क्लास नोट्स हर चीज़ में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, साल भर जो पढ़ा वो देखें, देन आप उसके पीवाईक्यू देख लें, एनसीईआरटी में वही चीज़ें देखें, इसका कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो गया वो ऐसा इंटेक्स क्वेश्चन जो लगता है कि नीट के अंदर रिपीट हो सकता है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही देखिए। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक कुछ चैप्टर है जैसे एक सॉल्ट एनालिसिस हो गया, सॉल्ट एनालिसिस ऐसे काम करेगी नीट से 2-3 दिन पहले ही अच्छे से उसको देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली हो जाते हैं और वैसे देखें तो बहुत लंबा है, उसको पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। और इनऑर्गेनिक में क्लास नोट्स उसको देखें और एनसीईआरटी कुछ मार्क्स टॉपिक ये थ्योरेटिकल जो टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ लें। इस प्रकार अपने केमिस्ट्री लास्ट में बात करें मॉक टेस्ट किसको देना है, अपने बात करी बायोलॉजी की बात करी, फिजिक्स की बात करी, केमिस्ट्री की बात करी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जितने ज़्यादा आप इस महीने के अंदर 14 से 15 घंटे कम से कम पढ़ लोगे ना एक दिन में तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना 14 से 15 घंटे, और मॉक टेस्ट उस हिसाब से देने की जिसको लगता है बहुत अच्छा सिलेबस हो गया है, हो सकता है वो अल्टरनेट डे पे दे तो भी उसका अच्छा स्कोर होगा। जिसको लगे कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है तो उनको कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट में भागने की कोशिश नहीं करनी है कि डेली देना ऐसा वैसा, वो 3-4 मॉक टेस्ट भी दे सकता है और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है तो वो दिन में कई तो डेली देते हैं, वो भी अलग बात है। बाकी आप नॉर्मली 2 से 3 दिन के भीतर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ज़्यादा जिसको नहीं लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो 3-4 दिन में एक दिन मॉक टेस्ट दे। और मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है 2 से 5 का ये रखना। इसमें इन लास्ट के दिनों में अपने को नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस साल भर पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल लेके चलना है।